हर हर महादेव। आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और महाशिवरात्रि के इस पर्व पे मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद दें और खूब सारी ब्लेसिंग्स दें ताकि आपके रुके हुए सारे काम बन जाएं। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, इस बहुत ही अद्भुत और मैजिकल टाइम पीरियड में जो कि महाशिवरात्रि का है, हम इस रीडिंग को बिगिन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो महादेव हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन पावर हैं, वो आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं कार्ड्स को शफल कर लेता हूं दोस्तों और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके लिए गाइडेंस दें। जो भी डियर डिवाइन एंजल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और हम रैंडमली कार्ड्स को पिक कर लेते हैं दोस्तों। पहला कार्ड हमने पिक किया है जो कि है ट्रस्ट का आया है, और जल्दी से हम दूसरा कार्ड भी पिक कर लेते हैं रैंडमली। ये आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और एक बार और कार्ड को हम शफल करके 2 कार्ड्स और निकालते, टोटल 4 कार्ड्स हम इसमें से आज रीड करेंगे। कॉम्प्रोमाइज आया है दोस्तों। और बीच में से एक और कार्ड हम पिक कर लेते हैं, ये आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और है दोस्तों, तो जैसा कि जो कार्ड्स आज हमारे सामने महादेव ने, हमारे जो एंसेस्टर्स ने, हमारे देवी देवताओं ने हमें मैसेज देने की कोशिश की इन कार्ड्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके बेसिस पे जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं, उसमें ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी भी जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं या आपके वर्क फ्रंट पे दोस्तों, ये क्लियरली शो हो रहा है कि काफी लंबे समय से आपके साथ जो डिस्प्यूट चला आ रहा है दूसरे पार्टी का, जहां इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो आप की तरक्की देख के हमेशा उसको प्रॉब्लम है, चैलेंजेस वो आपके लिए क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं अभी टाइम आ गया कि वो ना धीरे धीरे करके वो आपकी स्थिति को देख के अपने अंदर उनकी जो एक छटपटाहट है वो काफी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि वो काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था प्लान बना के कि वो आपको आपका डाउनफॉल करा देंगे और आपको गिरता हुआ देखेंगे, तो वो चीज हो नहीं पाए, क्योंकि आपके जो देवी देवता आप जिनमें बिलीव करते हैं उन्होंने आपको थाम के रखा दोस्तों। और यही कारण है कि जो कार्ड्स निकल के आ रही है सिंपली यही दिखा रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल उसको करते जाइए, और कुछ ही अंतराल में, कुछ ही आने वाले समय में विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपने लाइफ में चेंज होता हुआ दिखेगा दोस्तों। कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन आपके हेटर्स कोशिश कर रहे होंगे डालने की कि ये बंदा कॉम्प्रोमाइज कर ले हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं आप को अपने अपनी जो जिस चीज पे आप विश्वास करके अभी तक आप टिके हुए हैं, उस चीज पर कहीं ना कहीं आपको आज भी भरोसा है, जिसके कारण से आप अपने जगह पर आज भी खड़े हैं। लेकिन जो हेटर्स हैं अब वो अपनी जगह से डगमगा रहे, क्योंकि उन्होंने जो प्लान किया था आपके खिलाफ, वो सारा प्लान अब उनका फेल होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इतने टाइम तक आपको परेशान करके और आप मतलब इतने दिन तक टिक पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो टूट रहे हैं, और उनको देवी देवताओं की एक ऐसा मतलब कह सकते हैं एक ऐसा स्लैप पड़ा है उनके ऊपर कि अभी वो अपनी पोजीशन में बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं रह गए हैं दोस्तों। ऑल्सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जो ये एनर्जीज निकल के आ रही है उसमें कहीं ना कहीं देखिए देवी देवताओं ने ये भी इशारा किया है, किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा उसके बारे में जानकारी और निकाल लें कि कहीं आपके साथ फिर से कोई गेम खेलने की कोशिश या कोई चालाकी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ये जो दूसरा पर्सन है। क्योंकि यहाँ क्लियरली देखिए इस चीज का जो आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वो इसी चीज का इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अलर्ट होके थोड़ी और जानकारी उस चीज के बारे में गैदर करने की जरूरत है, जिस चीज के ऊपर आप डिसीजन लेने वाले हैं। चाहे फिर वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हुआ, या फिर आपका वर्क फ्रंट है, या फिर आपका बिजनेस है, थोड़ा सावधानी से उस चीज के बारे में थोड़ा जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद फिर उस चीज पे कोई डिसीजन लें, ताकि अगर आपके खिलाफ जो ये साजिशें रच रहा है, वो अगर आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इशारा जरूर मिल जाएगा दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है, जैसे जो कार्ड्स निकले हैं, कि प्लानिंग तो बहुत लंबे टाइम से आपके खिलाफ की गई थी और चल भी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया आपसे कि आप अपने आप को एक ऐसी सोल हैं कि जिसको तोड़ना, बाहर से ऐसा लग रहा था उन्हें, जो आपके हेटर्स थे, कि आप टूट जाएंगे या फिर आप ज्यादा दिन मैदान में टिक नहीं पाएंगे, ऐसी सिचुएशन उन्होंने आपके सामने क्रिएट कर दी थी। चाहे फिर ये आपका पार्टनर हो सकता है या फिर आपका जिसके साथ भी विवाद चल रहा हो, लेकिन अभी उनको कहीं ना कहीं एक अपने अंदर छटपटाहट फील होने लगी है कि आपकी ओर से जैसा रिएक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं आया। इनफैक्ट आप एक मजबूत इंसान की तरह अपना डटे हुए हैं एक जगह पर, बिना किसी को बाहरी रूप से दिखाए हुए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपके हेटर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपके खिलाफ अब अगर प्लान बनाए तो क्या बनाए, क्योंकि आप अपने काम में लगे हुए हैं। आपकी आदत नहीं है बाहर जाके या अपने अंदर की बातें दूसरों से, बाहर हर किसी से शेयर करना। आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और यही चीज जो आपके हेटर्स हैं उनको परेशानी में डाल दी है। उन्हें दिन रात सिर्फ और सिर्फ यही टेंशन हो रहा है, वो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपके माइंड में, क्योंकि वो जान नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आप क्या सोच रहे हैं और आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो काफी बौखलाए हुए हैं, आप कह सकते हैं, और परेशान हो रखे हैं वो लोग। तो मैं यही आपसे सजेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलिए, और अपना आप जो बिलीव रखते हैं, जिस भी देवी देवता में, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, उनमें बिलीव करके बिल्कुल सही रास्ते पर और इसी तरीके से आप बढ़ते रहिए। और ये आगे चल के एक ऐसा पॉइंट ले आएगा, आपके हेटर्स को एक ऐसे रास्ते पर ले आएगा कि फाइनली उन्हीं को गिव अप करना पड़ेगा आपके आगे, और वो ही हाथ फैलाते हुए आपके आगे आएंगे, क्योंकि आपने कभी भी उस तरीके से उनका बुरा नहीं चाहा जिस तरीके से उन्होंने आपका बुरा चाहा, कहीं ना कहीं। क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो हर किसी को, मतलब अगर आपका नुकसान हो गया तो आप उस नुकसान को शायद सहकर आगे बढ़ जाएंगे, इतना नहीं उस चीज पर आप रिएक्शन देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दूसरे लोग हैं जो आपके प्रति जो ये प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको आपकी इसी एनर्जी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप कैसे किसी चीज को मतलब भूल के आगे बढ़ जाते हैं। और इसी यही जलन का फैक्टर है उनका कि वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कितना भी वो कोशिश कर लें, अभी एक ऐसा पॉइंट अब आने वाला है कि उनको भी अंदर ही अंदर जो ये छटपटाहट हो रही है ये और बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में वो और भी परेशान होने वाले हैं ये देखकर कि आपकी ओर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है जैसा उन्होंने सोचा था या एक्सपेक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको और मुसीबत में डालने वाली है, क्योंकि वो जितना सोचेंगे आपके हेटर्स उतने ही मानसिक रूप से उनको तनाव बढ़ता जाएगा, और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कैसे वो मुसीबत में फंस रहे हैं और अभी आगे और फंसेंगे। और फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि वो गिव अप करेंगे, ना कि आप, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ भी गलत सोचा नहीं और आपने कुछ भी गलत किया नहीं। आप अपना जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। आज भी आप न्यूट्रल हैं हर चीज, हर पॉइंट को लेके। तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपकी। और मैं इसमें 2 कार्ड्स दोस्तों और निकाल लेता हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, थोड़ा सा और देवी देवता हमें बताएं, थोड़ा और क्लैरिफाई करें या फिर गाइडेंस दें हमें कि हमें और क्या करना ठीक होगा। रैंडमली हम बीच में से एक कार्ड ये पहले पिक कर लेते, बी असर्टिव, और एक कार्ड और निकाल लेते दोस्तों। ये आ गया फॉरगिवनेस। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये भी जो 2 कार्ड है ये इस चीज को दर्शाता है आप कैसी सोल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिवनेस, जो कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। ऑब्वियस सी बात है, आप सामने सामने कितनी बात है, लेकिन आप अपने आप को आपको लगता है कि वर्थ इट नहीं है कि आप उस इंसान के थॉट्स को लेके आगे चलें। तो एक तरीके से आपने अपने अंदर वो फॉरगिव ही कर दिया। वो भले आपने बाहर से फॉरगिवनेस दिया या नहीं दिया वो मैटर नहीं करता। मेन चीज ये कि आपने अपने मन से उस चीज को निकाल दिया, कि कहीं ना कहीं आपने इस चीज को समझ लिया अपने अंदर कि ये वर्थ इट नहीं है कि मैं उस इंसान के बारे में बुरा सोचूं, या फिर वो लायक भी नहीं है कि मतलब आप उसके बारे में सोचे भी। इस तरीके से आपने माइंड से निकाल दिया है। और यहाँ जो बी असर्टिव का जो कार्ड है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा रहा है अभी असर्टिव होने का टाइम अब आपका आ गया है। और असर्टिव किस चीज में? असर्टिव इस चीज में कि आप जैसे चल रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, और वो मजबूती से आप उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी मुसीबत आपके हेटर्स के लिए क्रिएट हो गई है कि उन्होंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था आपके रिएक्शन को लेकर, और यहाँ पर कुछ और ही हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, जिसके वजह से जो भी आपको जो पसंद नहीं करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो हेटर जिन्हें हम बोल रहे हैं या फिर दुश्मन बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो पार्टनर्स हैं आपके या सगे संबंधियों के रूप में है लेकिन आपको पसंद नहीं करते दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन चुकी है। बहुत ज्यादा सोच
विचार करके वो लोग अपने आप को कोशिश तो कर रहे हैं संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि रह रहकर आपकी ही जो थॉट्स है वो उनके माइंड में बार बार चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है दोस्तों कि आपने जिस तरीके से अपने पर्सनालिटी को कैरी ऑन करके आगे बढ़ने का सोचा है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डाल रहा है। दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से स्टेबल अपने आप को रखें। और आप चूंकि महादेव का इतना बड़ा आशीर्वाद आप सब लोगों को आज के दिन मिल रहा है, तो उसे ग्रहण करें, प्रार्थना करें। मैं भी अपनी ओर से प्रार्थना करता हूं कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाए और आप हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज से बिल्कुल भरपूर रहें, और आप बिल्कुल एक कनेक्ट हो सके अपने सेल्फ से, और अपने पूज जिन पे भी आप बिलीव करते हो उनसे कनेक्ट हो सके। दोस्तों ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा इस सृष्टि में हम सभी बच्चों के लिए। और ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।